एक और शक्तिपीठ से आपके सामने लाइव हुए हैं और हम बातचीत करेंगे। शक्ति जो पीठ है वो किस रूप में माता यहाँ पे विराजमान है। नमस्कार बाबा जी। जय माँ जय माँ जय माँ। अ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सतीमा के 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ दरबार। सतीमा के दोनों कलाई भाग का स्थान। कलाई भाग को संस्कृत में मणिबंध कहते जी हैं, जी दोनों कलाई को मणिवैदिक कहते हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी में पुरुहुता पर्वत के तलहटी पर माँ भगवती सती माँ के दोनों खंड कलाई भाग का स्थान, जिस पीठ का नाम मणिवैदिक शक्तिपीठ, जी कलाई भाग को मणिबंध, दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन हुआ, इसीलिए मणिवैदिक शक्तिपीठ। पीठ के अधिष्ठात्री आदि शक्ति माँ गायत्री, इसलिए गायत्री शक्तिपीठ। स्वयं पर्वत 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत। नाम है पर्वत का पुरुहुता। पुरुहुता माता पुरुहुता देवी। आदिकाल में माँ पर्वत शिखर पर ही विराजती रही। समय आया ब्रह्मा जी का धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होना, यज्ञ का निश्चय होना, यज्ञ में महादेव का सम्मिलित होना, महादेव को सम्मिलित होने के लिए उनको जोड़े की आवश्यकता पड़ना, आवश्यकता है तो उनको माँ सती के एक खंड कलाई स्वरूप में परिवर्तित होकर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा द्वारा नंदी पर विराजमान होकर यज्ञ में भाग लेना और समस्त देवताओं का निवेदन हेतु इसी स्वरूप में विराजने हेतु स्वरूप का नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता नाम से पूजे जाना। माँ भगवती गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान हुआ। कारण माने उनके धर्म पत्नी माँ सावित्री यज्ञ में भाग नहीं ले पाई, श्रृंगार में तल्लीन रही। यहाँ लग्न मुहूर्त बिता जाने का हेतु में देवताओं का निवेदन हेतु ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। माँ गायत्री को मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ बाद जब देवता ऋषिगण अपने अपने गंतव्य स्थान को लौटने लगे, तब देवी गायत्री का प्रश्न रहा, देवता ऋषिगणों अपने हमें यज्ञ निमित्त उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। देवताओं ने साधुवाद किया। देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदाह किए। पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान, जिसमें आपका निवास प्राप्त हो, ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाए। तत्काल में गायत्री का 2 रूप बना। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के वामंगी बने स्वरूप में विराजमान अदृश्य शक्ति पीठ के खंड कलाई पुंज में निवास होने कारण स्वरूप का नाम मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूप। भगवान ब्रह्मा जी सारे तीर्थों का गुरु, इसीलिए पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियां स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णव पिंडी रूप में विराजती है। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उन्हें स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ के बाद स्वरूप को मिटाए बिना पीठ में निवास प्राप्त किए, जिनमें प्रथम शक्ति हंस अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिनके नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं। एक और माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ जोड़े से नंदी पर विराजमान, नाम अम्बे अम्बालिका। प्रथम भाग में माँ गौरी के, आधे भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश। शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरुहुता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम, पुरुहुता पर्वत का नाम, मणिवैदिक दोनों कलाई का नाम, गायत्री पीठ के अधिष्ठात्री आदि शक्ति, भैरव सर्वानंद एवं माँ वैष्णव के अंश अवतार। ऐसे 4 दिव्य स्थानों से स्थान निहित है, परंतु गुप्त है, अज्ञात है। लौकिक नाम माँ चामुंडा नाम से पूजे जाने कारण चामुंडा नाम से पुष्कर में 6 जगह पूजे जाते हैं, आजमीर में 11 जगह पूजे जाते हैं, पुष्कर में 4 जगह गायत्री पूजे जाते हैं, राजमीर में 7 जगह पूजे जाते हैं। इसीलिए शक्तिपीठ हर एक तरफ से गुप्त होता रहा। इसीलिए शक्तिपीठ का पुनः 17 साल से प्रचार करे जा रहे हैं, जो पुराणों में वर्णित नाम होगा। और माँ भगवती की कृपा से अभी 7 साल से माँ का भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था संपत्ति जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अज्ञात गुप्त शक्तिपीठ होने कारण जैसे दर्शनार्थी एक के आते हैं, उन्हीं का श्रद्धा का दान से महीने का 1 दिवस यज्ञ करते हैं। जन कल्याण हेतार्थ चंडी यज्ञ, दुर्गा हवन, उनके दशांश अन्नदान के रूप से भंडारा रहता है। और ये थोड़ा थोड़ा निर्माण का कार्य, जिनमें अनार गऊ को लिए चारा भी है, अखंड ज्योत है, नित्य प्रतिका गोष्ठी प्रसादी है, ऐसे करके सेवा चल रहा है। माँ भगवती की कृपा सनई सनई सेवा चल रहा है। ज्यादा बड़ा कार्य नहीं हो पा रहा है, बाकी माँ कृपा से कभी बनकर तैयार होगा। माँ की कृपा से संभव।
जो भी भक्त माँ भगवती का सूचना प्राप्त कर रहे हो वो कुशल रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे। और जब भी कभी पुष्कर दर्शन के लाभ मिले अवश्य उनसे भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी में कुरुमुदा पर्वत की तलेटी पर चामुंडा शक्तिपीठ, मणिवैदिक शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ, श्री राजराजेश्वरी कुरुमुदा मणिवैदिक शक्तिपीठ नाम से, अनेकों नाम से माँ का दरबार का जानकारी है। आप लोकेशन मिल जाएगा, शक्तिपीठ दर्शन किए नाम से आप संकेत करेंगे तो आपको यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा और दर्शन लाभ पाइए। सब लोग कुशल रहे, स्वस्थ रहे। जय माँ पुष्कर, जय माँ पुष्कर।